दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। आज मेरे साथ आचार्य राम परवेश पुरी जी जो अध्यात्मवेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो युवाओं में चारित्रिक ह्रास काफ़ी हो रहा है, इसके क्या कारण है और क्या इसके निदान हो सकते हैं? देखिए, चारित्रिक ह्रास के एक ही कारण है कि मूलतः हम लोग अपने भारत की संस्कृति और परंपरा से कटते हुए चले जा रहे हैं। और इसलिए कटते हुए चले जा रहे हैं कि इसमें बाहरी शक्तियों का षड्यंत्र है कि भारत की संस्कृति और परंपरा को, सभ्यता को ऐसे दूषित कर दिया जाए ताकि वहां के लोग दिग्भ्रमित होकर के हमारे शरण में आ जाएं और भारत जो अखंड कहलाता है, भारत जो विश्व गुरु कहलाता है, इसको इसकी उपाधि से वंचित कर दिया जाए। ये इसका मूल कारण है। और दूसरी कारण क्या है कि तथाकथित हमारे कुछ लोग, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, वो लोग बाहरी देशों से संपर्क करके आते हैं और वहाँ के जो हाल चाल, गति दुर्गति, मति व्यवहार, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को देखते हैं। उन संस्कृति को ला करके अपने राज्य में, देश में प्रयोग करना चाहते हैं। पहले तो लोग उनको अस्वीकार कर देती है, लेकिन बाद में लोग धीरे धीरे उनका नकल भी करते हैं। और इस नकल करने के चक्कर में ही हमारे युवा वर्ग को यह दुर्गति की सामना करनी पड़ती है। नहीं तो आज भी भारत का कोई ऐसा युवा नहीं है जो अपने धर्म की और अपने संस्कृति का पालन करता हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई चारित्रिक अवगुण उत्पन्न हुआ हो। तो आप देश के युवक और युवतियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने देश के युवा और युवतियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि यद यद चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि अपने धर्म में मर मिटना श्रेयस्कर है, बशर्ते कि दूसरे का धर्म का अनुकरण करके और अपने आप को सुविचारित, बुद्धिजीवी और बौद्धिक तथ्यों से युक्त होकर के सिद्ध करना या साबित करना। इसलिए मैं सभी युवाओं को यही संदेश दूंगा कि अपने भारत की वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा और वैदिक सभ्यता का पालन करें। और इसमें सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार भी अपने विद्यालयों में वैदिक संस्कृति का और वैदिक पाठ का सिलेबस जो है लगा करके हमारे बच्चों को वह ज्ञान देने का काम करे, जो गुरुकुलीय व्यवस्था के तहत चल रहे थे। और आज भी पाठ्यक्रमों में उस व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी व्यवस्था करके हमारे दिग्भ्रमित युवाओं को संस्कारित करने का काम करना चाहिए। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति के मैं आपको प्रवर्तक के रूप में भी देखता हूं, तो उस लिहाज से आप हिंदू धर्मावलंबियों से क्या आशा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, या इस धर्म को बढ़ाने में क्या योगदान होना चाहिए? हिंदू धर्मावलंबियों से ही नहीं, हमारे भारत में जितने संगठन चल रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी हो, चाहे कोई भी युवा वाहिनी हो, चाहे कोई भी भारत रक्षा मंच हो, संघ के जो भी संस्थाएं चल रही है, वो सारी संस्थाएं इसको संस्कारित करने का काम करती है कमोबेश। लेकिन मैं उन लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सभी भाई अपनी हित को छोड़ करके राष्ट्र हित में, सनातन धर्म के रक्षा के लिए हम सब अनुशासित होकर के यह संस्कार, सभ्यता गांव-गांव तक लेकर के चले और अपने बच्चों को संस्कारित करके अपने राष्ट्र के अनुकूल बना करके और राष्ट्र को विश्व गुरु स्थापित करने का और हिंदू राष्ट्र के लिए स्थापित करने का काम करें। एक जो मूल्यवान प्रश्न मेरे जहन में उमड़ रहे हैं, क्या आप जो हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं या सनातन धर्मी लोग हैं, उनकी मजबूती के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? हिंदू धर्मावलंबियों को सबसे पहले विश्वास करना सीखना पड़ेगा। हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और विश्वास करके संगठित होना पड़ेगा और संगठित हो करके अपने को समूह में लेकर के चलने की आदत डालनी पड़ेगी।
किसी भी कार्यक्रम के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के, चाहे वो छठ की सफाई हो, चाहे वो दिवाली की सफाई हो, चाहे हमारे घरों की सफाई हो, चाहे वो दीपावली की पूजा हो, चाहे सूर्य की पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, जिस तरह की हमारी परंपराएं चली हुई है, उन परंपराओं के तहत अनुशासित होकर के, संगठित होकर के, सबके आदेश का, जो शीर्षस्थ व्यक्ति है उसके आदेश और निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तब जाकर के यह क्वालिटी हमारे बच्चों में और हम सब में उत्पन्न होगी। अन्यथा एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे का छिटाकसी करते रहेंगे, तो कदापि हिंदू संगठित नहीं हो पाएगा। और जब जब हिंदू संगठित हुआ है, तब तक भारत की प्रभुता, संप्रभुता अखंड हुई है। और वह समय आ गया है मेरे भाइयों कि तुम भारत की अखंडता और संप्रभुता को इकट्ठा करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हो। जो भी शीर्षस्थ व्यक्ति हो, उसके आदेश का पालन करके और एकजुट होकर के चलने का संकल्प लो। और सभी भारतवासी हैं, कोई गैर नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, कोई दूसरे जाति का नहीं है, सभी भारतवासी हिंदू है। और हिंदुत्व का नारा लेकर के हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, भारत बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रश्न के पूछने के मूल में मेरा यह उद्देश्य था। जो विदेशी ताकत या षड्यंत्रकारी की बात भी आई है, लेकिन जो मूल बात जो मैं देखता हूँ, ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ, ईसाई कुछ प्रलोभन दे करके हिंदुओं को, और कुछ जो कमजोर हृदय के समझ वाले हिंदू हैं, वो लोग बस क्या करते हैं, ईसाई बन जाना श्रेष्ठकर समझते हैं, क्योंकि उनको तत्कालिक लाभ दिखता है। हाँ, इसका कारण है, इसी षड्यंत्र की बात हमने आपको कहा कि विदेशी षड्यंत्रों के तहत ऐसा काम किया जाता है। और इसका मेन रीजन एक है, एक कारण है, क्या कि हम बगल में यही हमारी 4 ऑडी गाड़ी और कार चलती है, हम संपन्न हैं, हमारे बेटा बेटी लंदन यूके में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बगल का बच्चा, बगल का व्यक्ति, पड़ोसी गरीब है, जो मजदूरी करके खाता है, यदि मजदूरी नहीं मिलती है तो भूखे रह जाता है, तो उसका ध्यान हमारे वैसे लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोष हम में है। हम संपन्न व्यक्तियों को अपने बगल के परिवारों की सुरक्षा, रक्षा और भोजन की व्यवस्था की चिंता जिस दिन हो जाएगी, कोई ईसाई मिशनरी भारत में कदम नहीं रखेगी। और यही कारण है कि गरीब भोले भाले हैं और उनको भोजन से मतलब है, उनको धर्म से मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों को भोजन मिल जाता है तो उसको भगवान समझते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है आपकी, ईसाई धर्म जो है, और धर्म भी जो हैं पुष्पित, पल्लवित होने लगते हैं। और इसका मेन कारण हम भारतीय हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, राम प्रवेश पुरी जी जो अध्यात्मवेता भी हैं, आचार्य भी लिखते हैं अपने नाम के आगे, और बहुत विद्वत जन भी हैं, विद्वान भी हैं, पेशे से शिक्षक भी रह चुके हैं। तो इनके अनुसार अगर कोई हमारा समाज कहने का मतलब हिंदू समाज का व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हिंदू में जो धनाढ्य व्यक्ति हैं उनका दोष ये मढ़ रहे हैं, क्योंकि वे अपने ही परिवार का केयर नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से गरीबी की वजह जो मुख्य ये बता रहे हैं धर्मांतरण का, गरीबी की वजह से ही वो धर्मांतरण करना। इसी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए संविधान के तहत भी यह बात कही गई है। और हमारे जितने भी नेता हुए, जितने भी तथाकथित आज भारत के नेता है, सभी यह बात कहते हैं कि अंतिम पैदान पर रहने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहे थे, सदन में कहे थे कि 1 रुपया जब हम गरीबों के लिए भेजते हैं तो हमारे अंतिम गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है। और आज की सरकार, उनके बदली हुई सरकार, मैं सरकार को भी कहूंगा इस बात के लिए, वह भी कम दोषी नहीं है। इसलिए कि सरकार की योजनाएं, सरकार जो गरीबों के लिए चलाती है, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। हमारे पैसे आ रहे हैं, बिचौलिए खा जा रहे हैं। तो वही तो चोर उचक्का को वो दे देती है मॉनिटरिंग का एजेंसी, जो तुम ही इसके रक्षक हो करो। इसीलिए कि उनको सबसे ज्यादा आईएएस पर बिलीव है, जो ये ईमानदार का घंटी लटकाए हुए हैं। इसीलिए अब सरकार ने भी, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे लोगों ने भी यह संकल्प लिया है कि अब हमारे गांव की जनता मॉनिटरिंग करेगी, और गांव के जागरूक व्यक्ति,
पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी होगा वो कहेगा कि यह गलत कर रहा है। नहीं तो आज जन वितरण प्रणाली में इतने दोष आते हैं। आप अपना जन वितरण प्रणाली के सामान ले लेते हैं और गरीबों को नहीं बांटते हैं। इसमें दोषी कौन है? गरीब डर के मारे नहीं बोलता है। इसका मतलब आज भी उसका अंगूठा भी लगवा लिया जाता और है, रख लिया जाता है, दिया जाता है। इसका मतलब आज भी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काम करने के बावजूद भी अंतिम पैदान के लोगों को बाहुबलियों के द्वारा डर सताता है। इस बात से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं तो जब तक गरीब डरेंगे तब तक यह काम नहीं रुकने वाला है और बिचौलियों का काम चलता रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक योजना जो बनाई है कि घर घर के व्यक्तियों का अकाउंट खोल दिया जाए, और अकाउंट खुला भी, और जो भी उसकी योजना का पैसा है उसके अकाउंट में भेजा जाए ताकि बिचौलियों का हाथ नहीं लगे। अब एक बात और बता देना चाहता हूं इस बात पर, हमारे प्रशासक गण भी दोषी हैं। हमारे जिलाधिकारी, हमारे सीओ, हमारे बीडीओ, ये भी दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि सरकार तो सामान भेज देती है। अभी की घटना एक बता देता हूं मैं आपको, जिस घटना के चलते मैंने छपरा डीएम को कंप्लेन किया और कंप्लेन करने के बाद भी डीएम ने सुनवाई नहीं की। सरकार से कंप्लेन किया गया, जब सरकार के यहां से खबर गई तब वो एक्शन में आए और गरीबों का सामान और जन वितरण प्रणाली का सामान लेकर के आप रख लिए गोडाउन में और कहते हैं कि नहीं बांटेंगे, जिसकी औकात है वो आकर के देख ले। तो इसका मतलब सरकार और प्रशासक गण भी दोषी है। मैं यह भी कहता हूं कि वो प्रशासक आज सीओ बीडीओ हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही गरीबों के बच्चे बने हुए हैं, लेकिन वहां उस पद पर जाते ही उनकी बुद्धि में क्या हो जाता है कि हमारे ही बच्चे हमारे ही लोगों के शोषक बन जाते हैं और भूखे मरने पर मजबूर कर देते हैं। एक ये मूल्यवान बात आ रही है, गरीबी की बात आपने उठाई है। क्या नहीं लगता जो सरकार को इसको बहुत इस पर ठोस रणनीति बनाकर और गरीबी मिटे उसके लिए काम करना चाहिए? ठोस रणनीति बन चुकी है, ठोस रणनीति बन चुकी है। अब केवल इसको कार्यान्वित करने के लिए आपके सरीखे ईमानदार पत्रकारों की, ईमानदार मीडिया वालों की, ईमानदार लोगों की हर गांव-गांव में अपने द्वारा काम करना पड़ेगा। सरकार बैठती है ऊपर, नीचे का नजर नहीं रख पाती है, या मीडिया वाले या हमारे वैसे कार्यकर्ता उसको ध्यान आकर्षित कराते हैं, तब जाके उसको समझ में आता है। और उसके जब तक ध्यान में ये बात आती नहीं है तब तक तो हमारे गरीब मर जाते हैं। इसलिए योजना बन चुकी है कि ऐसे लोगों के लिए एक शिष्टमंडली हर गांव में ब्लॉक स्तर पर बना करके उसका मॉनिटरिंग कराया जाए और करके हर गरीबों को अंतिम पैदान पर बैठे हुए, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, जो भी हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, सवर्ण हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सभी भारतीय, कोई दलित महादलित नहीं है, हिंदू है, और संपूर्ण हिंदू के लिए योजना बने और हिंदुओं के लिए मॉनिटरिंग की जाए। और आपके सरीखे पत्रकारों को क्षेत्र में जिस ईमानदारी से आप काम करते हैं उस ईमानदारी की परख यही होती है कि आपके शरीर पर चमक नहीं आती है, और वैसे लोगों के शरीर पर चमक देखिएगा। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा आप सरीखे लोगों से भी और आप सरीखे शिष्टमंडलियों से भी कि आप क्षेत्र में जाएं और इसका सर्वे करें। सर्वे करके जो भी अवगुण प्राप्त होते हैं उसको निसंदेह जैसे आप उठाते हैं वैसे सरकार तक आप भेजते रहिए, उठाते रहिए। नहीं वो वहां तक पहुंचती है, हम सरीखे लोगों को बताइए, हम लोग चलेंगे वहां तक और काम होगा, गरीबों की गरीबी दूर होगी। नहीं तो मैं जब से होश संभाला 1964 से ये सुनते आ रहा हूं कि गरीबी अब दूर हो जाएगी, गरीबी अब दूर हो जाएगी, गरीबी अब दूर हो जाएगी। इंदिरा आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन कौन योजना चले, और आज भी आप चलिए क्षेत्रों में गरीब का घर झोपड़ी है, रहने के लिए आज भी उसके घर में वो बिजली तो जल रही है। हाँ, यदि सही से चेक करवा दिया जाता है जितने पक्कादारी हैं उन्हीं को इंदिरा आवास का लाभ मिलता है, क्योंकि लूट खसोट मचा हुआ है। दर्शकों, आपने सुना, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, धर्माचार्य भी हैं, राज का मंतव्य आपने देखा जो किस ढंग से इनका दंश भी है और ललक भी है गरीबी मिटाने के लिए, और इनके अनुसार पूरा सिस्टम केओटिक है और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इसीलिए जागो जनता जागो वाली बात चरितार्थ होती है, अर्थात जनता को ही खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकार को लेना पड़ेगा, और जहां उनके अधिकार का हनन हो रहा है वहां उन्हें हस्तक्षेप कर अपने अधिकार को समझना होगा।
तो इससे भी बहुत हद तक सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो राम परवेश पुरी जी, आप DKP चैनल पर आए, आपको हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।